बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 दिसंबर 2020 को हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी, आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है। ये वीडियो बेसिकली थी ज़ोंबी के बारे में, जिसमें आपको बताया था कि कोरोना के बाद अब अगली जो बड़ी बीमारी है वो ज़ोंबी है। और जो फिल्मों में आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, अब ये उसकी वार्निंग भी जारी हो गई और ये पूरी दुनिया में आने वाली है। अब तैयार हो जाएं आप, क्योंकि अब जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमेरिकी फौज को ज़ोंबी से निपटने की तैयारी करवाई जा रही है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं प्रिपेयर्डनेस ऑफ ज़ोंबी के, ये बेसिकली क्या है, ये अब आपकी स्क्रीन पर ये नॉवल चल रहा है। 2011 में अमेरिका का हेल्थ डिपार्टमेंट CDC, जिसको कहते हैं सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये बेसिकली उनका डिपार्टमेंट है जो तमाम बीमारियों और सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और आप जानते हैं कोरोना के दिनों में कितना ये पूरी दुनिया में लाइमलाइट में रहा। यही फैसले करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब असल में इन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये एक नॉवल दिया था। ये नॉवल क्या होता है कि टोड, जूली और उनका कुत्ता मैक्स, ये बेसिकली नॉवल के हिसाब से वो दिखाते हैं कि दुनिया में बीमारी फैलती है और आपने करना क्या। बीमारी है ज़ोंबी वायरस, पूरी दुनिया के अंदर ज़ोंबी वायरस फैलता है। एक शख्स है, उसको दिखाते हैं ख्वाब आता है और वो देखता है कि वो सड़कों पर जा रहा है और सड़कों पर पूरी तरह हर जगह वायरस फैल जाता है, लोग उसके ऊपर दौड़ते हैं। जिस तरह आपने रेजिडेंट ईवल फिल्मों में या थ्रू आउट हमेशा से फिल्मों में देखा होगा। याद कीजिए कि हमेशा से जब आप देखते हैं कि क्यों फिल्में बनाई जाती हैं, ये आपकी प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग थी जो उन्होंने कर दी है। और इसी तरह पूरी तरह इस नॉवल के ज़रिए बताया जाता है कि आपने किस तरह फ़ौज के साथ ताउन करना है। सड़कें सुनसान हो जाती है, आपने घरों में रहना है, राशन रखना है, सब कुछ रखना है। पूरी तरह वायरस फैल जाता है, फिर उसके बाद आपको एक टीका लगेगा, वही जिस तरह आप इस बीमारी से निजात हासिल करेंगे। यही कुछ आप फिल्मों में देखते हैं कि बीमारी फैल जाती है और जिस शख्स को वो टीका लगा होता है वो बच जाता है। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पेश की। इवन के उसके बाद उन्होंने और बहुत सारी जो फाइल्स थी वो भी बताई कि किस तरह इस बीमारी से आपने निजात हासिल करनी है, ज़ोंबी प्रिपेयर्डनेस कैसे करनी है। ये तमाम चीज़ें डॉक्टर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, हर किसी के लिए। अब हालिया जो ये वीडियो सामने आई है, जिसके तहत अमेरिकी फ़ौज को, उनकी मिलिट्री को ट्रेनिंग दी जा रही है कि ज़ोंबी जो बीमारी आएगी, अब जो पूरी वबा फैलने वाली है, पैंडेमिक जिसको कहते हैं, इसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। यानी वो पूरी तरह एक तैयारी हो चुकी है। अब इस सूरत हाल में एक चीज़ समझ लें। सही बुखारी की हदीस नंबर 7068 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सब्र करो, क्योंकि तुम पर जो दौर भी आता है, इसके बाद जो भी दौर आएगा वो इससे भी बुरा होगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिए। अब ये जो आपको ज़ोंबी का सारा कॉन्सेप्ट है, वो असल में इस नावल के ज़रिए, ये वो नावल है जिसकी वो कॉपीज़ इनके पास मौजूद थी कि किस तरह आपने टैकल करना है, क्या होगा, बीमारी फैलेगी, लोगों के घरों में जाएगी। असल में इस दफ़ा जब कोरोना आया था तो आप सब ने देखा सड़कें सुनसान। इवन के थाईलैंड और मलेशिया जैसे मुल्कों में ये सूरत हाल थी, क्योंकि वो जजीरे हैं, वहाँ पर तो जानवर सड़कों पर आ गए थे। यानी इतनी खामोशी थी, उन्होंने देखा फूड नहीं उनको मिला तो सड़कों पर आ गए जानवर। तो पूरी दुनिया में आपने जो माहौल देखा, आपने रिकॉल किया तो आपको पता चला ये तो मैंने किसी फिल्म में कभी सीन देखा था। अब एग्जैक्टली इस नावल के अंदर वो यही दिखाते हैं कि जब लोग बाहर निकलना चाहते हैं तो वो देखते हैं सब लोग पूरी दुनिया के अंदर, सब तमाम जगहों पर घरों में बैठे हैं और जो बाहर हैं वो ज़ोंबी आप अपने घरों को ताला लगाकर बैठे हैं। फ़ौज आई है वो मदद करे। यानी इस तरह की अमेरिकी फ़ौज को तैयारी उन्होंने शुरू करवा दी है, क्योंकि ये आने वाली है बीमारी। इस हदीस के मुताबिक कि हर आने वाला दौर बुरा होगा, ये आपके सर पर आकर खड़ी है। और जानते हैं इसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने वाटर 1 गैलन पर पर्सन रखना है, फूड आपने रखना है, फ्लैश लाइट रखनी है, बैटरी पाउडर आपने रखना है, एक्स्ट्रा बैटरीज, उसके बाद फर्स्ट एड किट रखनी है, मेडिकेशन, मल्टीपर्पज़ सप्लाईज, सैनिटेशन, और उसके अलावा बहुत सारी जो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो कैश रखना है, फ़ोन रखना है, चार्जर, मैप रखना है अपने पास, रेडियो रखना है। यानी ये तमाम चीज़ें
ये रियल में सीडीसी आपको बता रही है कि आपने ये रखना है सब कुछ अपने पास, क्योंकि जब ज़ोंबी वायरस फैलेगा और लोगों के मुंह को खून लगा होगा और अगर आपको वो खाएंगे या आपको नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर आप कहाँ पर जाएंगे? आपने छुप कर बैठना है। जिसके घर में बेसमेंट है वो बेसमेंट में चला जाए, जिसके घर में कोई छुपने की चीज़ आप वो वहाँ चला जाए। ये पूरी दुनिया में आने वाली है। अब आप सोच रहे हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं। हमें जो प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग दिखाई थी कि दुनिया में हीरो जो होते हैं, अब रेजिडेंट ईवल गेम देख लें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिट हुई है ज़ोंबी के हवाले से। बच्चे बच्चे को पता है जब ये गेम आई थी वो नस्ल अब जवान हो चुकी है, बल्कि आधी एज को भी वो पहुंच चुके हैं। चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में, कनाडा में, कहीं पर भी इस पर फिल्में बनाएगी। अब पूरी दुनिया को जब आपने तैयार कर दिया है कि ज़ोंबी वायरस ने आना है, तो आप बताएं उसके बाद सीडीसी ने ये तमाम चीज़ें, ये सब कुछ पूरी वो तैयारी कर रहे हैं। आपको ये इसी तरह नज़र आता था कुछ अरसे पहले जो अब हालात हैं। आप देख लें, एक बीमारी आई है, एविएशन इंडस्ट्री से लेकर सारी चीज़ों का जनाजा निकल गया। अब आप सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये सिर्फ तैयारी थी, अब वही लॉकडाउन, वही चीज़ें, लेकिन नए अंदाज में मज़ीद बदतरीन सूरत हाल। तो बताएं आप कहाँ पर खड़े होंगे? आपको वो हदीस का नहीं पता जो हकीकत टीवी हमेशा आपको अक्सर औकात सुनाता है कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से अलर्ट किया है कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा इंसानियत पर कि वो कहेगा काश इस कब्र में मैं होता। कब्रिस्तान से पास से गुजरेगा, यानी एक कब्र के पास से गुजरेगा। मफहूम उसका ये है कि वो कहेगा काश इस कब्र में मैं होता। क्यों? इतनी मायूसी, इतनी तबाही होगी कि दुनिया कहेगी इससे अच्छा कि जो तबाहकुन है, खौफ है, आपके घरों के बाहर लोग ऐसे हों जिनके मुंह को खून लगा हो और रियल में हो। कभी आपने सोचा था कि ये रियल में भी हो सकता है? आपने सोचा कार्टून्स में है, आपने सोचा मूवीज़ में है, आपने सोचा गेम्स में है, ये तो रियल नहीं हो सकता। अब वो रियल होने जा रहा है। उन्होंने आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और पूरी दुनिया में कोहराम है। अब आप एक सिंपल सी चीज़ दोबारा देखिए वीडियो, क्या ये वीडियो बाहर आ सकती है? वहाँ पर जब आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उनको कहा जाता है कि कोई चीज़ बाहर ना आई, उनकी मर्जी से आई है भाई। क्यों मर्जी से आई है भाई? ताकि वो पूरी दुनिया को तजस्सुस में डालना चाहते हैं कि काम होने जा रहा है, आपने तैयारी करनी है। सो इस सूरत हाल के अंदर आप अच्छी तरह समझ ले, तबाही आपके दरवाजे पर खड़ी है, बिल्कुल खड़ी हुई है। और बदतरीन सूरत हाल पूरी इंसानियत पर होने जा रही है। क्या होगा आगे देख लें। ग्लोबल सप्लाई चेन का क्या हाल है, आप पेट्रोल की इस वक्त हालत देख लें। अब तो कुछ अरसे के बाद ऐसा बहरान इसका पैदा होने वाला है। पाकिस्तान को कहा जा रहा है IMF के, आप कह रहे हैं कि आपने 17% एक अलग से टैक्स लगाए, 30 रुपये वैसे महंगा करें। वो चाहते हैं कम से कम 200 पर पेट्रोल चला जाए और जो डॉलर 185 पर जाएगा तो वैसे ही 200 पर चल जाए। बताओ उसके बाद क्या तबाही, क्या सूरत हाल होगी। पूरी दुनिया को जिस तबाही के दहाने पर ले जाया जा रहा है उसके बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई नबी ऐसे नहीं है जिन्होंने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया ना हो। आज कोई भी दज्जाल के फितने पर बात करता है उसका मजाक उड़ाया जाता है। आपको बड़े बड़े उलमा मेंबर पर दज्जाल की बात करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो बता भी नहीं सकते क्योंकि उनको हुकूमतों की तरफ से इजाज़त नहीं है और वो खुद भी नहीं चाहते क्योंकि वो खुद उसका हिस्सा है। बहुत सारे जो उलमा सू हैं। तो सूरत हाल को आप समझिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बता दिया, हमने कितना सीखा ये अहम बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।